जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। और पैरों में बिना किसी चप्पल के इस खेत में, ये पहले तो सोनू सूद सर भी ट्वीट करने पे मजबूर हो गए। ऐसा लगता है क्या कि पैसे से मजबूत रहते, बैकग्राउंड मजबूत रहता तो आज इस खेत में, ये खाली पांव इस खेत में आज खड़े नहीं रहते। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास अगर करोड़ों की जायदाद, अगर पैसा रहती ना, तो मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं नहीं रहता। क्योंकि स्पिट किया तो बाद में हमको पता चला कि हम विनर बन गए। तुमको खुद ये नहीं हो रहा था, मतलब विनर बनेंगे आपको खुद यकीन नहीं? खुद यकीन नहीं हो रहा था। हम चुपचाप बैठे हुए थे कुर्सी पे, ऐसे नींद ले रहे थे आराम से। हाँ, डेली का काम होता है ना बाथरूम जाना, तो मेरा वही डेली का काम है, मुझे गाना गा के अपलोड करना। वो इस खेत में खड़ा होके गाइए या बड़े स्टेज पे, वो मायने नहीं रखता है ना। तो वो स्टेज से पहुंचा या खेत से पहुंचा, स्टेज और खेत बराबर है ना। कि अगर मेरे को कोई 1 करोड़ का भी ऑफर दे देगा ना, तो मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूँगा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रातों रात सोशल मीडिया पे एक ऐसा पहचान बना लेना जो सोनू सूद भी ट्वीट करने के लिए मजबूर हो गए। अपनी गला में सरस्वती का बांस लेके और पैरों में बिना किसी चप्पल के इस खेत में, ये पहले तो हम आपको बैकग्राउंड दिखा दें कि हम लोग किस जगह पे मौजूद हैं। ये खेत है मिट्टी वाला खेत, उधर सरसों बोया हुआ है, मकई बोया हुआ है, और ये गाँव है समस्तीपुर जिला का, ये पटोरी गांव है। और इस गांव में, इस खेत में खड़े होके खाली पांव अपने सुर के बदौलत, अपने आवाज़ के बदौलत सोशल मीडिया पे और देश में एक अलग पहचान बना लिए, जिसका ये नतीजा हुआ कि सोनू सूद सर भी ट्वीट करने पे मजबूर हो गए। शायद सोनू सूद सर से आपकी बात भी हुई है? सोनू सर से तो नहीं हुई, लेकिन उनकी टीम से हुई है जी। एक गाँव से उठ के बिना किसी स्टूडियो में, बिना किसी ऑटो ट्यून, बिना किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट की, ये केला के पेड़ के नीचे खड़े होके गा के कैसे इतना फेम पा लिए? सबसे पहले कि जब मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो उसका जो होता है ना कि मैं उसका बुरा भी सोचता हूँ और अच्छा भी सोचता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बुरा सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा रहता है सुबह की वीडियो बनाओ, अपलोड करो, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जी। जाए। हाँ, व्यू जाए नहीं जाए, लोग पहचाने मैं व्यूज़ के लिए नहीं, मैं लोगों को अपना टैलेंट दिखाता। अगर 100 लोगों में से अगर 5 लोगों को भी अच्छा लगेगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा मेरा एक नया फैमिली जुड़ गया है, बस यही। कभी बाहर कोई स्टेज पे, कोई प्रोग्राम, कोई शो में जाके गाए हैं? हाँ, अभी इवेंट वगैरह करते आ रहे हैं, और ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म पे तो नहीं मिला है वो मौका। ये खेत में गाने से लगता है क्या फेम मिलेगा, पहचान मिलेगा? देखिए, पहचान तो कहीं से भी मिल सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको वही स्टेज मतलब दिलाएगा। अभी अगर हम गा रहे हैं, आप हमको कदर नहीं कर रहे हैं, आप मेरे आवाज़ को कदर कर रहे हैं। अगर आप इंसान ही अगर कदर करना शुरू कर देना, तो उसका कला का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि पैसे से मजबूत रहते, बैकग्राउंड मजबूत रहता तो आज इस खेत में, ये खाली पांव इस खेत में आज खड़े नहीं रहते? मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास अगर करोड़ों की जायदाद, अगर पैसा रहती ना, तो मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं नहीं रहता। क्योंकि पैसे आने के बाद लोग लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं, सोचते हैं कि चल ऑटो ट्यून वाला मार लेते हैं, वो कर ले। लेकिन वैसा नहीं। मैं भगवान को बोलता हूँ कि मैं अच्छा है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, और ऐसे ही कर करके मैं मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ। पैसा आने के बाद कुछ नहीं होता, मेहनत है। मतलब लोगों के पास कहा जाता है ना, संतुष्टि परम धन जी। तो जो चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहना। खुश है, बहुत खुश है, जितना है उतना में खुश है। कब से इस गाने की फील्ड में है? 2017 से। 2017 से। किस तरह से ये शौक मन में आया कि गाना चाहिए? मेरे गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा। तो उसमें कुछ लोग गाना गा रहे थे, तो मैं हाफ पैंट पहन के बैठा था उसमें। तो देखा कि भाई अच्छा गा रहा है, हम भी तो गाते, स्कूल वगैरह में हम गाया करते थे। कितनी उम्र होगी उस टाइम? मेरा उस टाइम एज रहा होगा, अभी मेरा 21 है, तो 15 के लगभग में था। 15 साल के थे? 15 साल मेरा लगभग था। तो बस स्टार्ट, तो उसको देखा तो हमको लगा कि नहीं हमको भी करना चाहिए। तो मेरा एक मोती भैया है, तो बोला कि देख तू अच्छा गाना गा रहा है, चल तू उमा शंकर सर के यहाँ चल, वहाँ से तू गा, उनका एक प्रोग्राम होने वाला, उसमें पार्टिसिपेट कर। मैंने पार्टिसिपेट किया, तो बाद में हमको पता चला कि हम विनर बन गए। तुमको खुद ये नहीं हो रहा था, मतलब विनर बनेंगे आपको खुद यकीन नहीं? खुद यकीन नहीं हो रहा था। हम चुपचाप बैठे हुए थे कुर्सी पे, ऐसे नींद ले रहे थे आराम से। हाँ। अच्छा चलिए, अभी क्या सोचें? अभी तो काफ़ी लोग आपको पहचान गए हैं सोशल मीडिया के, और आपकी आवाज़ के बदौलत बिहार के कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो आज अमरजीत को नहीं जान रहे होंगे। तब आगे क्या सोचे हैं फ्यूचर का? देखिए, सबसे पहले भैया कि वायरल ना होना वो तो अलग बात है, ठीक है। हम ये भी नहीं चाहते कि अगर वायरल होने के बाद हमको काम मिले ना मिले। मेरा जो डेली का काम है, जैसे लोगों का डेली का काम होता है ना बाथरूम जाना, तो मेरा वही डेली का काम है, मुझे गाना गा के अपलोड करना। वो इस खेत में खड़ा होके गाइए या बड़े स्टेज पे, वो मायने नहीं रखता। हमको पब्लिक तक पहुँचाना है ना, तो वो स्टेज से पहुँचा या खेत से पहुँचा, स्टेज और खेत बराबर है ना। वहाँ
थोड़ा सा ही पब्लिक 100-200 सुनेगी, लेकिन जब मैं यहाँ गाऊंगा ना तो जो यहाँ गाने का जो बात है ना एकदम नेचर में खुले में गाना, वो स्टेज पे उतना मेरे को नहीं आप एक लगता। बहुत बड़ा बात बोल दी है, शायद उस चीज़ को आप नोटिस नहीं किए होंगे कि मेरे लिए स्टेज और खेत बराबर है। जी बराबर है, जी दोनों बराबर। अच्छा मान लीजिए अभी तो फेम मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, कहीं बड़े स्टेज पे चले जाइएगा, कोई बड़े शो में बड़े स्टार के साथ गा लीजिएगा तो इस खेत को भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं ज़मीन से बहुत जुड़ा इंसान हूँ, मैं कभी इस चीज़ को भूलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने आपको वही बोला ना कि अगर मेरे को कोई 1 करोड़ का भी ऑफ़र दे देगा ना तो मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूँगा। पैसा लाइफ को नहीं बना सकता है, ठीक है, पैसा लोगों की पहचान बना सकता है, पैसा से हम ज़रूरतमंद चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो ये आवाज़ है ना इसमें मेहनत लगता है। अगर हो सकता है आपके पास पैसा रहता ना बहुत, आज आप इस खेत में गा के फेमस नहीं हो पाते। मैं अभी बोला ना कि नहीं हो पाता, मैं नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो होती है ना कि अंदर की एक सहानुभूति कहते हैं उसको, वो मिट जाए, अरे पैसा है चल उड़ाते हैं, तो वो नहीं। जब कोई अगर गरीब बंदा है ना, गरीब वो बनाया ज़रूर जाता है, अगर उसमें अगर ताकत है तो वो कर सकता है। बाकी इनकी सोच को सलाम है, इनका इस सोच का जज्बा जो है ना, इसी के बदौलत आज हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं इनसे मिलने के लिए। नहीं तो इस गांव में हमको नहीं लगता है कोई मीडिया वाले आते और ना इनको कोई पहचानते, लेकिन वही सोच था जो इसी जगह पे खड़े होके, इसी पेड़ के छाव में खड़े होके एक मोबाइल के सेल्फी कैमरा से वीडियो बना के अपने आवाज़ के बदौलत आज अपना पहचान बना लिए। बाकी इनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने बड़े सितारे इस वीडियो को देख रहे होंगे इनको कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे कि ये पैसे की बदौलत दब नहीं जाए, इनको कहीं ना कहीं ये फील नहीं हो कि हम गरीब हैं, हमारा बैकग्राउंड कमज़ोर है तो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।